जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना के बाद पहली बार उनके सभी संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ के रिव्यू के प्रस्ताव को नगरीय विकास विभाग ने हरी झंडी दे दी है। अब बस केवल एक सीढ़ी पार करने का इंतजार है और उसके बाद जेडीए कार्मिकों की पदोन्नति का बहुप्रतीक्षित मांग तो पूरी होगी, साथ ही बेरोजगारों को नौकरी के नए अवसर भी मिलेंगे। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। जेडीए की स्थापना 5 अगस्त 1982 को की गई थी। इसके बाद से अब तक पिछले 40 सालों में पहली बार व्यापक तौर पर सभी संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ के दोबारा निर्धारण का जेडीए ने प्रस्ताव तैयार किया था। नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ के निर्धारण की सबसे बड़ी वजह शहर का तेजी से बढ़ता आकार और बढ़ती आबादी की बढ़ती जरूरतें हैं। जेडीए सचिव उज्जवल राठौड़ की अध्यक्षता में अधिकारियों की कमेटी बनाई गई थी। इस कमेटी ने जरूरत के अनुसार जेडीए के विभिन्न संवर्गों में स्वीकृत पदों की संख्या में बढ़ोतरी करने या उन्हें घटाने की सिफारिश की थी। जेडीए आयुक्त रवि जैन की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति की हुई बैठक में काफी मंथन के बाद विभिन्न संवर्गों के कैडर स्ट्रेंथ को रिव्यू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपको सबसे पहले बताते हैं कि नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ के रिव्यू के क्या फायदे होंगे। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार कई संवर्गों के पद फाइनल किए गए। मैन पावर की कमी से जेडीए से संबंधित कई कार्य और विकास कार्य नहीं अटकेंगे। जेडीए सेवा के बढ़ाए गए पदों पर नई भर्ती हो सकेगी। एक्स कैडर के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिकों के लिए भी पहले से अधिक मौके होंगे। जेडीए सेवा के अधिकारी जो बिना स्वीकृत पद के हैं, उनकी स्थायी नियुक्ति हो सकेगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे कार्मिकों की पदोन्नति हो सकेगी। अनावश्यक पदों को समाप्त किया गया। भावी आवश्यकता के अनुसार कई पदों की संख्या बढ़ाई गई है। जेडीए का कैडर रिव्यू के लिए हमने फाइल यूडीएच को भेजी है और आगे फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये फाइल गई है। इस पूरे कैडर रिव्यू में जयपुर शहर की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए, डेवलपमेंटल नीड्स को देखते हुए हमने पूरे जेडीए के कैडर स्ट्रेंथ को बढ़ाया है। कैडर स्ट्रेंथ के रिव्यू का ये प्रस्ताव जेडीए ने मंजूरी के लिए नगरीय विकास विभाग को भेजा था। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने प्रस्ताव का अध्ययन कर उसे अपनी मंजूरी दे दी है। अब नगरीय विकास विभाग ने अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है। जेडीए में वर्तमान में विभिन्न संवर्गों के कुल 1961 पद स्वीकृत हैं। नए सिरे से निर्धारित किए जा रहे कैडर स्ट्रेंथ में इनकी संख्या बढ़कर 2306 पद हो जाएगी। इस तरह कुल मिलाकर 345 पदों की बढ़ोतरी होगी। आपको बताते हैं कि किस संवर्ग में कितने पद बढ़ाए गए हैं, किन पदों को घटाया गया है और किन पदों को समाप्त किया गया है। जेडीए की प्रशासनिक शाखा के पदों की संख्या 1048 से बढ़ाकर 1229 प्रस्तावित की गई। उपायुक्त के पदों की संख्या 20 से बढ़ाकर 31 प्रस्तावित की गई। तहसीलदार, नायब तहसीलदार के पदों की संख्या 45 से बढ़ाकर 54 कर दी गई। प्रशासनिक अधिकारी के पद 6 से 12 किए जाने हैं। कनिष्ठ सहायकों की संख्या 282 से 350 की जानी है। जेडीए की अभियांत्रिकी शाखा के पदों की संख्या 532 से कम कर 519 प्रस्तावित की गई। निदेशक अभियांत्रिकी के पद 1 से 2 और निदेशक प्रोजेक्ट के पद 1 से 2 किए जाने हैं। अतिरिक्त मुख्य अभियंता के पद 6 से 8, अधिशासी अभियंता के 43 से 50, सहायक अभियंता के पद 83 से 92, सहायक अभियंता विद्युत के 6, कनिष्ठ अभियंता के पद 263 से बढ़ाकर 271, कनिष्ठ अभियंता विद्युत के 16 पद प्रस्तावित किए गए हैं। इसी प्रकार नगर आयोजना शाखा में पदों की संख्या 104 से बढ़ाकर 122 की जानी है। सहायक नगर नियोजक के पद 24 से बढ़ाकर दोगुने 48 किए जाने हैं। नगर नियोजन सहायकों के सभी 10 पदों को समाप्त किया जाना प्रस्तावित है। जयपुर विकास प्राधिकरण में हाल ही में कैडर रिव्यू का अनुमोदन कार्यकारी समिति की बैठक में करवाया जाकर प्रकरण नगरीय विकास विभाग की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया गया है। माननीय नगरीय विकास मंत्री महोदय की स्वीकृति के उपरांत प्रकरण हाल ही में वित्त विभाग, राजस्थान सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। इसके अलावा जेडीए की प्रवर्तन शाखा, लेखा शाखा, विधि शाखा, उद्यानिकी शाखा आदि संवर्गों में भी नए सिरे से कैडर स्ट्रेंथ निर्धारित किया गया है। जेडीए की लेखा शाखा के पद 100 से बढ़ाकर 112 प्रस्तावित किए गए हैं। लेखाकारों के पद 18 से बढ़ाकर 30 किए जाने हैं। विधि शाखा के पद 39 से बढ़ाकर 54 किए जाने हैं। जेडीए अपीलीय अधिकरण के सदस्य का पद 1 से बढ़ाकर 3 किया जाना प्रस्तावित है। सहायक विधि अधिकारी के पद 2 से 4 और विधि सहायक के पद 23 से 31 किए जाने हैं। उद्यानिकी शाखा के पदों को 40 से घटाकर 35 किया जाना है। सहायक उद्यान निरीक्षक के पद 3 से बढ़ाकर 8, फॉरेस्ट गार्ड के 10 नए पद स्वीकृत किया जाना प्रस्तावित है।
माली के 20 पद समाप्त किए गए। जेडीए की प्रवर्तन शाखा में पदों को 82 से बढ़ाकर 103 किया जाना, उप नियंत्रक प्रवर्तन के पद 4 से बढ़ाकर 8, प्रवर्तन अधिकारी के पद 15 से बढ़ाकर 30, कांस्टेबल के पद 24 से बढ़ाकर 35 किए जाने हैं। सूचना तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के चलते सबसे अधिक बढ़ोतरी आईटी शाखा में प्रस्तावित की गई है। इस शाखा में कुल पदों की संख्या 16 से बढ़ाकर सीधे 132 किए जाने की तैयारी है। सूचना सहायकों के पद 5 से बढ़ाकर सीधे 100 किया जाना प्रस्तावित है। जेडीए के 40 सालों के इतिहास में पहली बार इतने व्यापक स्तर पर कैडर स्ट्रेंथ का नए सिरे से रिव्यू किया जाएगा। इंतजार है बस वित्त विभाग की स्वीकृति का। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद कैडर स्ट्रेंथ के नए सिरे से रिव्यू से जहां बेरोजगार युवाओं के लिए जेडीए में भर्ती के अवसर खुलेंगे, तो वहीं तेजी से बढ़ते इस शहर की भावी आवश्यकता के अनुसार काम करने के लिए जेडीए सक्षम होगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।